प्रोटीन्स हमारी डाइट का वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसे यू कैन लव इट और हेट इट बट डेफिनेटली कैन नॉट इग्नोर इट, राइट। जैसे वेट लॉस हमेशा एक ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, ठीक उसी प्रकार प्रोटीन का जो डिबेट है एक सदाबहार टॉपिक है ना। अगर आप इस प्रोटीन के डिबेट को वंस एंड फॉर ऑल फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं तो आज के वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कितना प्रोटीन खाना चाहिए, हमें कौन सा प्रोटीन खाना चाहिए, वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन्स के क्या क्या सोर्सेज हैं, और साथ ही बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस दैट यू मस्ट फॉलो टू इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ऑल दिस एंड मोर इन टुडेज वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्ब्स और फैट की तरह ही प्रोटीन हमारी बैलेंस मील का एक इम्पॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी में ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी सिंपल भाषा में समझें तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और हमारे सेल्स और टिश्यूज, फिर चाहे वो गट में हो, ब्रेन में हो, स्किन, नेल, हेयर में हो, इन सभी को प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन कितना हमें लेना है एक दिन में, इसका सिंपल फॉर्मूला है 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। यानी अगर आपका वजन 60 केजीज है तो 60 इंटू 0.8 आपको 48 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की जरूरत है पूरे दिन भर में ऑन अ रेगुलर बेसिस। वहीं अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, आप वर्कआउट करते हैं और उस वर्कआउट से आप बेटर रिजल्ट्स चाहते हैं, तो ये अमाउंट आपको कम पड़ेगा और ऐसी सिचुएशन में आप इस अमाउंट को बढ़ाकर 1 से 1.2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट तक ले जा सकते हैं। तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स अब हमें समझ आ चुकी हैं। अब हमें इन प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए कौन से सोर्सेज से प्रोटीन यूज करना है, इस पर बात करते हैं। देखिए, प्रोटीन जो है हम इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे आप उसे नॉन वेजिटेरियन एंड वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन नाम दें या आप इसे एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज का नाम दें। ये 2 ही कैटेगरीज हैं। तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए जो प्रोटीन सोर्सेज है उसमें आता है मीट, फिश एंड पोल्ट्री, यानी चिकन एंड एग्स आप इस कैटेगरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए जो प्रोटीन सोर्सेज की पहली कैटेगरी में बात कर रही हूँ वो है लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स, यानी राजमा, छोला, लोबिया, काला चना और उसी के साथ हमारी सारी दालें जो हैं वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। जी हाँ, उसमें कार्ब्स की मात्रा भी होती है, बट वी नीड कार्ब्स फॉर द प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, और इसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूँ। नंबर 2 कैटेगरी पे हम बात करेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की। दूध, दही, छाछ, पनीर इस कैटेगरी में आता है। नंबर 3 सीड्स एंड नट्स, यानी कि हमारे पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और उसी के साथ आमंड, वॉलनट्स, पिस्तास जो हैं, इनमें भी कुछ मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है। नंबर 4 आर मिलेट्स। जी हाँ, हमारे जो मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, अमरैंथ, राजगीरा, ये तमाम जो मिलेट्स हैं ये भी प्रोटीन में रिच होते हैं। एंड नंबर 5 पे है सोयाबीन प्रोडक्ट्स, फिर चाहे वो टोफू हो या न्यूट्रेला नगेट्स हो, ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारे मील में प्रोटीन को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो अपनी कल्चरल और पर्सनल प्रेफरेंसेस के बेसिस पे आप इन सोर्सेज से अपनाते हुए अपने मील्स में प्रोटीन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एनिमल सोर्सेज एंड प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन के बीच में की डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहले जो एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, दीज आर क्लासिफाइड एज कंप्लीट प्रोटीन्स। ये कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं एज कम्पेयर टू द प्लांट प्रोटीन्स, जिसमें स्पेशली अगर हम दालों की बात कर रहे हैं, वो एक एसेंशियल अमीनो एसिड जिसका नाम है मिथियोनिन में लैक करती है। पर ये उसकी लिमिटेशन नहीं है, इसी लिमिटेशन को बहुत ही ब्यूटिफुली ओवरकम किया है हमारी इंडियन ट्रेडिशनल culinary विजडम ने, जिसमें हम थाली मॉडल के हिसाब से कभी भी दालों को अपने आप नहीं खाते, राइट। हम दाल को राइस या रोटी के साथ कंबाइन करके खाते हैं, जिसे हम टेक्निकली कहते हैं सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन। सीरियल यानी कि हमारे ग्रेन्स, फिर चाहे वो मिलेट्स हो, चाहे राइस हो, चाहे व्हीट हो, उसी के साथ हम पल्सेस खाते हैं, हमारी दालें खाते हैं, और ये सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन कंबाइन करके हमारी प्लेट में एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल देता है, यानी कि एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। नंबर 2 सैचुरेटेड फैट। देखिए, एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर हाई सोर्सेज ऑफ सैचुरेटेड फैट, यानी कि अगर आपके लिपिड प्रोफाइल्स बढ़े हुए हैं,
कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उसी के साथ साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो यू विल हैव टू मैनेज योर डाइटरी फैट इनटेक, उसे कर्टेल करना पड़ेगा, जबकि प्लांट सोर्सेज में ऐसा कोई इशू नहीं है। वहीं नंबर 3 पे मैं बात करूंगी फाइबर की। एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लैक इन फाइबर, इनमें फाइबर नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, ये प्रोटीन के साथ साथ फाइबर का भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, और ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। जी हाँ, 4th पॉइंट है गट हेल्थ। नाउ अगर आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज है, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैस जैसी समस्या है, तो ऑटोमेटिकली जो एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है वो आपकी गट हेल्थ को और ज़्यादा टैक्स करेंगे और ज़्यादा वीक बनाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, उनमें प्रेजेंट जो फाइबर है वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और आप उनको आसानी से इंक्लूड कर सकते हैं इवन वाइल रिवर्सिंग योर गट इश्यूज। जी हाँ, मैं एक गट रीसेट कोच हूँ, और फूड एज मेडिसिन के माध्यम से मैं इन्फ्लेमेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसे इश्यूज को रिवर्स करने में अपने क्लाइंट्स की मदद करती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन लेकर अपनी हेल्थ जर्नी को 10x तक ले जाना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर मेरे साथ अपनी हेल्थ जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो क्या सिंपल गाइडलाइंस हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बॉडी में प्रोटीन्स का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन इंप्रूव कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड द स्पीड गाइडलाइंस, जहां S स्टैंड्स फॉर स्प्रेड प्रोटीन थ्रू आउट द डे, यानी किसी एक मील में ओवरलोडिंग की जगह आपको अपने प्रोटीन्स को थ्रू आउट द डे स्प्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेकफास्ट में एग इन टोस्ट या बेसन का चीला यूज कर सकते हैं, वहीं लंच में चिकन राइस इन सब्जी या फिर दाल चावल सब्जी के फॉर्म में प्रोटीन यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इवनिंग स्नैक्स में चना चाट, पीनट चाट, और डिनर में पनीर के साथ आप रोटी एंड सब्जी यूज करते हुए थ्रू आउट द डे हर मील में प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं। P stands for plan the intake of animal proteins in a week। जी हाँ, इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस एंड फूड इंडस्ट्री के आने से बहुत पहले लोग ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज को नॉन वेजिटेरियन मील्स अवॉइड करते थे। मेरा मानना है कि रिलीजियस रीजन से ज़्यादा ये बेसिकली है टू कीप द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनिमल प्रोटीन्स इन चेक, क्योंकि इनमें फाइबर की कमी है और उसी के साथ साथ इनमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा है। इस ही कॉन्सेप्ट को आप अपनाना शुरू कर सकते हैं अपने वीकली मेन्यूज में, जहां आप हफ्ते में 3 से 4 बार नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को मॉडरेशन में एंजॉय करते हुए अपनी बाकी मील्स को प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के साथ बैलेंस कर सकते हैं। एट नंबर 3, E stands for eat your proteins with carbs for better gut health। जी हाँ, अगर आप हाई प्रोटीन के नाम पे अंडे, चिकन, राजमा भर भर के खा रहे हैं, तो आपसे बिना मिले मैं बता सकती हूँ कि आप ब्लोटिंग, गैस और कॉन्स्टिपेशन से भी सफर कर रहे हैं। फिर कैसे? क्योंकि ये बात अब छुपी नहीं रही, इसको ऑफिशियली प्रोटीन फार्ट का नाम दिया गया है। और अगर आप खुद को इस एम्बैरेसमेंट से बचाना चाहते हैं, तो अपने मील्स में प्रोटीन्स को कार्ब्स के साथ कंबाइन करके खाइए, जिसमें फाइबर भी आएगा और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। नंबर 4, एनहांस द डाइजेस्टिबिलिटी बाय सोकिंग एंड स्प्राउटिंग। जी हाँ, अगर आपको दालों से ब्लोटिंग हो रही है, तो आप दालों को ओवरनाइट सोक करके उन्हें स्प्राउट करने के बाद अपने मेन्यूज में इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा करने से जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाते हैं, साथ ही साथ हमारे गट पे लोड कम पड़ता है, डाइजेशन इंप्रूव होता है, और उसी के साथ ये स्प्राउटेड दाल्स जो है की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस बन जाती हैं। एंड नंबर 5 इज टू डेडिकेट टाइम टू एक्सरसाइज। जी हाँ, एक्सरसाइज के चलते ही हमारे मसल फाइबर्स जो है प्रोटीन को अच्छे से अपटेक करते हुए उनको यूटिलाइज कर पाते हैं, और हमारे तमाम प्रोसेसेस ऑफ रिपेयर, रिकवरी, रीजनरेशन, मेंटेनेंस, हेयर, स्किन, नेल जो है इंप्रूव होने लगते हैं। सो मेक श्योर दैट आप पूरे हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यू आर एक्टिव फॉर एवरी 30-40 मिनट्स ऑफ बीइंग सीटेड, यू गेट अप एंड वॉक। इससे ना सिर्फ प्रोटीन डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होता है, बल्कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता, जिससे आप खुद को टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर से प्रिवेंट कर सकते हैं। देखा कितना सिंपल बना दिया मैंने आपके लिए गाइडलाइंस को याद रखना। जस्ट फॉलो द स्पीड फॉर्मूला। और अगर ऐसे ही सिंपल, सस्टेनेबल और सेंसिबल हेल्थ बेस्ड इनसाइट्स आप चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
अभी नीचे जाएं एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीक जब मेरा एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। अगर आज की वीडियो से जुड़े आपके कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपके क्या हेल्थ कंसर्न्स हैं, आप और किन टॉपिक्स पे जानकारी चाहते हैं, वो भी आप लिखकर मुझसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं और भी वैल्यूएबल इंसाइट्स आप तक लेकर आ पाऊँ। मैं आपसे मिलूंगी अगले फ्राइडे। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।